बगावतें शुरू, ग्रुप बंदियां हो गईं। जी हाँ, तालिबान ग्रुप बंदियों में बट गए। कितने ग्रुप बन गए और ये ग्रुप आपस में किस तरह लड़ रहे हैं? आमिर रज़ा मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आमिर भाई, अफ़गान तालिबान में ग्रुप बंदियां हो गई और ये ग्रुप ही आपस में लड़ना शुरू हो गए। हमारे नाज़रीन को ज़रा इस बारे में बताइएगा। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि इनका इत्तेहाद किस चीज़ पर था। इनका इत्तेहाद इस चीज़ पर था कि ये अफ़गानिस्तान के अंदर जो बैरूनी क़ुव्वतें हैं उनको ये बाहर निकालेंगे और उसके बाद ये अफ़गानिस्तान में एक अबूरी सेटअप आएगा, हुकूमत बनेगी और ये इसमें जो है अफ़गानिस्तान को दोबारा तरक्की की राह पर लेके जाएंगे। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि तालिबान का जो कंधारी ग्रुप है, ये इसलिए मैं इसको कंधारी ग्रुप कहा जाता है कि जो इस वक्त मौजूदा हुक्मरान है वहाँ पर, हैबतुल्ला अखवंज़ादा, जी जी। वो कंधारी ग्रुप से ही सबसे मजबूत ग्रुप भी यही है। ये इस वक्त काबुल पर हुक्मरान है और इसने ने हुक्मरानी आने के बाद एक दावा किया कि हम तो इंतखाबात पर यकीन ही नहीं रखते, ये तो बातिल का निज़ाम है। यानी इस अबूरी सेटअप को, जिसको पूरी दुनिया ने तस्लीम किया कि ये एक अबूरी सेटअप है, एक अरसे के बाद ये निकल जाएगा। अब हुआ ये कि दबाव बढ़ना शुरू हुआ। जो इनके अंदर मुख्तलिफ इलाके थे जो पहले से ही जंग कर रहे थे अमेरिका के साथ भी और तालिबान के साथ भी, उन्होंने अपनी कार्रवाइयों का ज़्यादा NRF वगैरह जो ग्रुप्स हैं जी बिल्कुल। वो आपसे छुपे हुए नहीं हैं। उन ग्रुप्स ने अपनी कार्रवाई शुरू की और हमने 2 दिन पहले एक वीलॉग में ये बताया था कि काबुल के नज़दीक चौकियाँ जो हैं, मैंने बताया था, मैंने आपके साथ वीलॉग किया था बोलते कानों वाला, तो उसमें मैंने बताया था कि उन्होंने काबुल के करीब चौकियों पर हमले किए और उसमें काफ़ी तालिबान जो हाँ जी, हैं वो काफ़ी तालिबान मारे भी गए। और फिर वो अपनी क़ुव्वत को आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा रहे हैं और उनको ताजिकिस्तान और ईरान की जानिब से कुमक भी फराहम हो रही है। तो ये इसके बाद से जो इनका अपना अंदर का ग्रोह है वो तकसीम दर तकसीम में चला गया। अगर आप कहते हो तो मैं आपको ज़रा बता भी देता हूँ। इनमें से एक ये है जी कंधारी ग्रुप है। इसमें मैंने आपको बताया कि ये मुल्ला हसन अखवंज़ादा, मुल्ला यकूब, अब्दुल गनी ब्रादर, ये वो लोग हैं जो कि इसके सरकर्दा लीडर हैं और ये काम करते हैं इस कंधारी ग्रुप के लिए। फिर एक हक्कानी नेटवर्क है। ये असल में हक्कानी नेटवर्क जिन इलाकों पर मुश्तमिल है उसमें पक्तिया है, खोस्त है, गज़नी बेल्ट है। गज़नी की एक इलाका है और गज़नी बेल्ट उसको कहते हैं जो इसका जंगली इलाका है। उस पर और काबुल के कुछ एरिया पे ये हैं। अगर आपको सिराजुद्दीन हक्कानी वाली हिस्ट्री सारी पता है कि हक्कानी नेटवर्क वो है जो कि पाकिस्तान के बहुत करीब रहा है और अब भी अगर वहाँ पर TTP को किसी मुज़ाहमत का सामना है या ये तालिबान से कहा जा रहा है, अखवंज़ादा गवर्नमेंट से, तालिबान अबूरी गवर्नमेंट से, कि इनको लगाम दी जाए और इसको पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल ना होने दिया जाए सरज़मीन में, तो उसमें सरफ़हरिस्त जो हैं ये हक्कानी हैं और सिराजुद्दीन हक्कानी जो हैं ये वज़ीर दाखिला हैं और ये चाहते यही हैं कि अफ़गानिस्तान के अंदर भी अमन हो। वज़ीर दाखिला का काम ही ये है कि वो अपने मुल्क के अंदर दाखिली अमूर के अंदर किसी किस्म की डिस्टर्बेंस नहीं जाता है। इसके बाद शुमाली तालिबान है जी। ये तालिबान वो हैं जो डायरेक्ट NRF से नबर्द आज़मा हैं, यानी नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट जो है, जिसको अहमद मसूद वगैरह लीड कर रहे हैं, उनके बिल्कुल सामने जो लोग हैं वो ये हैं। ये बदख्शां, इत्तहार, फरियाब, सरबल, जोज़जान वगैरह में मौजूद हैं और ये ज़्यादा तंग हैं अफ़गानिस्तान की अंदरूनी हलफशार से। और इनका भी ये मानना है कि ये जो अबूरी सेटअप है इसको किसी तरीके से एक अच्छी और अवामी गवर्नमेंट के अंदर तब्दील किया जाए और इससे ये होगा कि जो मुखालिफ ग्रुप्स हैं वो भी मिलकर अफ़गानिस्तान की मदद के लिए या अफ़गानिस्तान की तरक्की के लिए जो है काम करेंगे। इसमें मौलवी फ़ज़ीउद्दीन हैं जो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ भी हैं तालिबान के, और कारी सलाहुद्दीन अयूबी हैं, ये उज़्बक हैं, ये भी इसमें शामिल हैं। मखदूम आलम, ये भी उज़्बक कमांडर हैं और एक अच्छे खासे, ये अगर इनको कहा जाए तो ये नान पश्तून यानी पश्तो ना बोलने वाले जितने लोग हैं ये सारे शुमाल की तरफ इनको उज़्बक तालिबान भी कहते हैं। उज़्बक तालिबान भी कहें इसको, या ये कहें कि इस वक्त जिनका बड़ा मुकाबला NRF के साथ है वो यही लोग हैं जो कि उज़्बक हैं। ये बचाए हुए थे और यही उज़्बेकिस्तान से भी राब्ते में थे। गो कि अब उज़्बेकिस्तान भी ने भी हाथ खींच लिया, सरहद को सील कर दिया है। ये इसी दबाव में भी हैं, ये दबाव बहुत ज़्यादा है। फिर इसके बाद जी मशरक़ी तालिबान का दरा है। ये मशरक़ी तालिबान का दरा वो दरा है जो पाकिस्तान के अंदर ऑपरेट करता है और ये जो हैं ये असल में वो TTP है। TTP के लोग हैं जो कि दहशत गर्दी पर बिलीव करते हैं और ये ज़्यादा ख़तरनाक हैं
और इनके रवैये के ख़िलाफ़ ही बाकी ग्रुप जो हैं इस वक्त तालिबान हुकूमत पर दबाव बढ़ा रहे हैं कि इनका बंदोबस्त किया जाए, क्योंकि ये मुस्लिम ममालिक के साथ हमारे तल्लुकात की ख़राबी का बायस बन रहे हैं। इसके बाद आ जाए जी, इनका कतरी ग्रुप है। ये कतरी ग्रुप वो है क्योंकि इन्होंने एक दफ्तर बना रखा है कतर के अंदर, जहाँ पर ये मुख्तलिफ़ किस्म के मुज़ाकरात करते हैं। अगर आपको याद है तो 2020 में NRF के साथ भी मुज़ाकरात इन्होंने कहा था कि कतर में कर लेते हैं। फिर अमेरिका के साथ जो मुज़ाकरात हुए वो भी कतर में हुआ। हाँ, ये इनकी सरिश्त में शामिल है, डसना इनकी सरिश्त में शामिल है। इसमें मुल्ला अब्दुल गनी बरदर जो कि वज़ीर ख़ारजा हैं, शेर मोहम्मद अब्बास हैं और सेल शहीन हैं। ये वो ग्रुप हैं जो कि मुख्तलिफ़ नौइयत के ख़यालात रखते हैं तालिबान के अंदर। ये रिफ्ट आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती चली जा रही है। आए रोज़ के अंदर के मौजूद गिरोह जो हैं वो आपस में लड़ रहे हैं। देखें, ये आदी हैं लूट मार करके खाने के। हाँ जी। और जब आपको बाहर से कोई ना मिल रहा हो तो जिस तरह भेड़िए एक सर्कल के अंदर बैठ जाते हैं और जिस भेड़िए की आंख ज़रा सी आती है उसको खा जाते हैं, तो ये सिर्फ जब आपकी लूट मार की हो जाए तो फिर आप वॉर लॉर्ड्स बन जाते हैं। और ये वॉर लॉर्ड्स जो हैं ये अपने अपने ग्रोह और अपने अपने, जिस तरह मैंने आपको बताया कि उज़्बेक तालिबान आपने नाम लिया, उज़्बेक तालिबान का शुमाली अफ़गानिस्तान में ग्रोह है, तो वो उनके अपने मफादात भी किसी न किसी के साथ जुड़े हुए हैं। और दूसरी बात यह है कि इतने बड़े ग्रोह को चलाना, जिनके पास असला भी हो, गाड़ियाँ भी हों, असला चलाना, गाड़ियाँ, और फिर NRF जैसा दुश्मन सामने मौजूद हो जिसके पास अच्छी खासी कुमक आ भी रही हो, उससे मुकाबला मुश्किल भी होता है और आपको ज़हनी दबाव का भी शिकार करता है। जंग आसान नहीं होती, लेकिन अफ़गानिस्तान इस वक्त अपनी अंदरूनी जंग की आग में जल रहा है और बुरी तरह जल रहा है। अभी ये सारी का सारा चीज़ें जो हैं एक मजबूत ग्रुप जो कि काबुल में इस वक्त काबज़ है उसके नीचे दबा हुआ है, लेकिन ये आहिस्ता 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 लेकिन ये लावा फटेगा भाई, ये चिंगारियाँ आ गई बाहर, चिंगारियाँ बाहर आ गई हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये लावा फटने को अब तैयार है। और जैसे आपने सही मिसाल दी आतिशफ़शा पहाड़ की, कि उसमें से जब लावा बाहर निकलना होता है तो उससे पहले धुएँ के हल्के से बादल उठते हैं, फिर वो चिंगारियाँ सी आनी शुरू होती हैं और उसके बाद पता चलता है कि ज़मीन के अंदर का लावा जो है वो बाहर आ गया। तो ये लावा आ रहा है। अबूरी गवर्नमेंट जो तालिबान की मौजूद है ना सिर्फ बैरूनी दबाव का शिकार है बल्कि अंदरूनी दबाव पे भी इस वक्त शिकार है और स्ट्रेस में है। अगर इसको इस तरह से लफ्ज़ बोला जाए कि अबूरी गवर्नमेंट इस वक्त एक स्ट्रेस की सिचुएशन में है और उसको सख्त मुज़ाहमत का सामना है, और ये इनके लिए, तालिबान गवर्नमेंट के लिए और अबूरी सेटअप के लिए बड़ा ख़तरनाक है। और इसको मैं समझता हूँ कि तालिबान को अगर वो समझदार हैं तो एक तो भारत से दूरी इख्तियार करना पड़ेगी, दूसरा उनको हक़ानी नेटवर्क का जो लोग हैं उनकी बात सुनना पड़ेगी। TTP को जो है मुख्तलिफ़ जगहों पर जो इन्होंने महफूज पनाह गाहें दे रखी हैं और तरबियत गाहें दे रखी हैं उससे हाथ उठाना होगा और उनके ख़िलाफ़ जिस तरह पाकिस्तान कह रहा है एक्शन लेना होगा। यही एक्शन इनकी बका का बायस बनेगा। अगर ये नहीं लेंगे तो फिर आपको पता है कि इस वक्त भी वहाँ पर भूख, अफलास और बीमारियाँ जो हैं वो नाच रही हैं। ये आइंदा आने वाले दिनों में मज़ीद सख्त हालात होते चले जाएंगे। जितने सख्त हालात होंगे ये वॉर लॉर्ड्स उतना ज़्यादा आपस में लड़ेंगे। या बाहर से तो कुछ ला नहीं सकते हैं, ये आपस में छीन कर खाएंगे। तो आप वो खाना जंगी का जो लफ्ज़ बोला था, इस्तेमाल किया था, ये अंदरूनी आग उसी खाना जंगी की निशानदेही कर रही है। बहुत शुक्रिया अनूप भाई जी। बिल्कुल, आमिर रज़ा ने बड़ी तफसील के साथ आपको बताया कि अफ़गानिस्तान में मौजूद तालिबान ग्रुप्स में एक खाना जंगी की सी कैफियत पैदा हो गई है। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।